जनता करेगी जिनको इन्होंने 2018 में वादे किए थे, लोन वेवर करने का किसान का, एमएसपी देने का किसान का। जैसे मैंने बताया 57,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पद है, 40% कमीशन। एक कंप्लीट करने दीजिए इनकी बात को, फिर उस पर भी आऊंगी। कंप्लीट करने दीजिए जिनको इतना मौका मिला। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे बताई कि नड्डा जी ने आपके चैनल को वो दिया। नड्डा जी की बात करें, बहुत अच्छी बात है, वो कह रहे दोबारा सरकार आ रही है। वही नड्डा जी है ना जिनको खुद उनके हिमाचल के लोगों ने, जहां से वो आते हैं, उन्होंने ही भरोसा नहीं उनमें जताया। तो आप तो हिमाचल किस तरह से इसी डबल इंजन के ऊपर वोट मांग रहे थे और यही नड्डा जी थे। मैं आपके बीच में नहीं बोली, जब मैं इनके बीच में, आपके बीच में नहीं बोली गौरव जी। आप राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे, मैं तब भी नहीं बोली, क्योंकि मैं इसको बहुत सकारात्मक तरीके से करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो 40% कमीशन सरकार आप चला रहे, दो आपके ही वर्कर जिनको सुसाइड करने में मजबूर हो गए, उनके लिए आपने क्या किया? कोई इंक्वायरी बैठी? किस तरीके से वो सामने आया? नहीं आया। फिर पूछूंगी 57,000 क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं? क्यों आपने जो किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ? क्यों 4,500 करोड़ की स्कॉलरशिप जो SC ST स्टूडेंट्स को देने का आपने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ? मैं इनके धर्म के बांटने की राजनीति में नहीं आऊंगी। संविधान का हिस्सा है यूसीसी, या ये वादे जो इन्होंने 2018 में कर्नाटक की जनता को करे थे वो संविधान की कांग्रेस स्टैंड लेना, यूसीसी चाहती है नहीं चाहती? आप बोलिए हम नहीं चाहते यूसीसी। बीजेपी अगर चाहती है यूसीसी, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते। पार्टी चाहती है जो 2018 में इन्होंने वादे किए थे उनके बारे में बताएं। क्यों नहीं? क्योंकि वोट उसी आधार पे होगा। नालायक और लायक के बीच की जो कड़ी है वो उसी के बीच से पता चलेगी कि कितनी नालायकता करी है इन्होंने। और मैं अपनी बात रखूं। ओके गौरव, लेकिन राधिका, यूसीसी में आपका कोई स्टैंड नहीं है। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है, मैं आपको नहीं है भैया, क्या उनके मुंह के अंदर हाथ डाल के थोड़ी ना निकाल लेंगे? सिंपल बात है, 2018 में आपने पेज भर के वादे किए थे। गौरव भाटिया का जवाब लेते हैं, उनके ऊपर जवाब बताइए। नहीं है। कलीमुल हाफिज भी कुछ कहना चाहते हैं जो यूसीसी के ऊपर कोई कांग्रेस पार्टी ना हाँ में है ना ना में है। ओके, लेकिन गौरव भाटिया 30 सेकंड बटल। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, दिमागी लकवा और दिवालियापन तो कांग्रेस पार्टी का हर कोई जानता है, जबानी लकवा भी मार गया है। आपने 5 बार पूछा यूसीसी अनुच्छेद 44 संविधान का लागू होना चाहिए, संविधान निर्माताओं ने कहा है, स्टैंड ही नहीं बता पा रही हैं। कह रही है मुस्लिम वोट ना छटक जाए। हिंदुओं की चिंता थोड़ी ना है, हिंदू तो आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया। दूसरी बात, इनको ये भी नहीं पता है, क्या हुआ है ना, कह रही है आपसे मैं तब से सवाल पूछ रही हूँ, आपने वादे किए, शायद आप कर्नाटक की जनता को भी नहीं कर पाएंगे। बताइए, इतनी नालायकी जो आपने करी है, मुझे लकवा हुआ, मेरी पार्टी को छोड़िए, लकवा तो आप लोगों को हो गया है, क्योंकि 2018 में जो आपने वादा किए थे वो धरातल पे आएंगे। एक-एक करके आपके लेवल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आपके लेवल पे गिरना नहीं चाहती। मैं बस आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, कर्नाटक की जनता को जो आपने 2018 में वादे किए थे, आपके खुद का कार्यकर्ता जिसने आत्महत्या करी, उसको कब इंसाफ मिलेगा? ओके, गौरव भाटिया जवाब। चलिए, देखिए, इनके लिए मैं इतना ही कहूंगा, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो थोड़ी विनम्रता लाइए अपने व्यवहार में भी। ना भाजपा में मिलती है। अच्छा चलिए प्लीज, चलिए, वो ये जमानत जब्त हो गई थी जब ये लड़ी थी, आपको तो टिकट भी नहीं मिलती, ये बताया जाता है, कोई भी पार्टी टिकट नहीं मिलती, ऐसे ही फिरते रहते हैं थाली के बैगन की तरह। अमीर जी आप आ जाइए। लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ओके, गौरव भाटिया को दिखाइए पहले। गौरव भाटिया 30 सेकंड, आप अपनी बात को रख लीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, पहले मैं अपने जो कार्य हैं पार्टी के वो बता दूं, और कर्नाटका के आंकड़े दे रहा हूं। स्वच्छ भारत मिशन में 48 लाख टॉयलेट बने, 1 करोड़ 1 लाख के घरों में जो है नल में जल आया, 7 लाख घर दिए गए, गैस सिलेंडर 32 लाख हैं, 15 लाख को जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है उसमें लाभार्थी हैं और लाभ हुआ। उसके अलावा 1 करोड़ 44 लाख हाउस होल्ड में बिजली भेजी है, स्टाइपेंड दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3 लाख स्टूडेंट है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शांत कराइए, वादों की बात करते हैं आप, बताइए, राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर माफ किया, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किया नहीं? सचिन पायलट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हिमाचल चलिए, हिमाचल में कह रहे थे महंगाई मुद्दा, 3 रुपए वैट बढ़ा दिया डीजल पे। आइए छत्तीसगढ़ में गंगा जल में हाथ में रख के कसम खाई कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं किया। मैंने वो प्रेस वार्ता करी थी,
यही मैंने करी गद्दारी थी। है। गंगा जल की अरे कसम भैया, खा के नहीं आपकी पता तरह है झूठ आपको? नहीं बोलते। पहले ऐसा- बीजेपी में कुछ कितने? बोले, हाँ, समाजवादी पार्टी राजस्थान में में कुछ बोले। कर दिया, हमने तो छत्तीसगढ़ में कर बिल्कुल दिया। किया, तभी वहाँ का चलिए किसान यार, खुशहाल पर्सनल है। मत होइए। सबसे कम बेरोजगारी ओछापन दर मत दिखाइए। छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल पर्सनल मत करिए, हुआ करिए। छत्तीसगढ़ को जमानत डिबेट जब्त हुई करते हैं। थी, बताते हैं लोग 1100-1200 वोट मिले आपको थे तो आपको। लोग 1100 बताते- थे कि 1200 थे? अरे हैं? थाली के बैगन। अरे हमें बताते ना, थाली के 1100-1200 बैगन। वोट वाली नेता है, समाजवादी पार्टी यहाँ पे आप पे आके विश्वास जान दे नहीं रहे हैं। करती, भाजपा पे विश्वास 1100 नहीं वोट करती। यार शर्म आती है। जब गौरव कॉर्पोरेटर भाटिया का के चुनाव पास लड़ती ना। अपनी अच्छा, सरकार के कॉर्पोरेटर भी लिए नहीं बन जवाब नहीं पाएंगे। होते, वो अच्छा, मुझ पे अच्छा। पर्सनल अटैक करते हैं। तभी अब दर्द बड़े हो हो रहा जाओ, है। बड़े हो जाओ राहुल, गौरव भाटिया। पर्सनल अटैक इतने है बड़े नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक वकील हो, जीवन ऐसे में करते हो चुनाव जब केस लड़ना हारते हो। पर्सनल नहीं है। ऐसे करते हो जब केस हारते हो, सार्वजनिक- पर्सनल अटैक। सार्वजनिक जीवन शर्म में आनी चाहिए कि आके आपको चुनाव लड़ना आपको एक महिला पे पर्सनल पर्सनल नहीं। अटैक करने पड़ते हैं यही अपनी पार्टी को लकवा, बचाने के दिमागी लिए। लकवा इसीलिए कहते हैं। प्रधानमंत्री एक जी के महिला लिए पे जो अपशब्द पर्सनल कह रहे अटैक थे वो करने पड़ते पर्सनल हैं आपको अटैक है अपनी कि नहीं पार्टी है? को बचाने के हैं? लिए। महिला हो ऐसे गई, अच्छा वकालत महिला कार्ड सीखिए। आ गया। ऐसे अच्छा महिला वकालत कार्ड आ सीखिए। ले, ले, ले। गया। अच्छा जब महिला कार्ड आ गए, महिला आ गई। अच्छा अरे अच्छा क्यों? महिलाओं आप का क्यों? सशक्तिकरण तो करा नहीं। प्रियंका वाड्रा गांधी को आप समझती है सारी महिलाओं का सम्मान उन्हीं का है, वरना बताइए भाई? 399 आप सीटों लोग में तो बोलिए मत, 387 में देश की जमानत बेटियां जब्त हो सड़क पे गई। बैठी है हाँ, और आप क्यों लोग भाई? अंदर बैठ के क्या इसी के योग्यता है कमरे में वहाँ उनकी? बैठे गए थे उनका खिलाड़ियों बेटा के आगे पास, चल के भविष्य खिलाड़ियों का के साथ कांग्रेस फोटो का खिंचाने को अध्यक्ष पहुंच होगा। गए थे। यही एक अरे, उनकी विशेषता है ना। सिंपल चलिए, बात, अभी तक मैडम, नहीं बता ऐसा पाए है, 60,000 इतनी पद हिम्मत क्यों नहीं है खाली है। कि आप जी, अपना जी, जी। रिपोर्ट कार्ड सिलेंडर रखें। देने का चलिए काम 5 आपने उपलब्धियां रोक बताइए दिया आपकी कर्नाटक सरकार की। में। 5 कोई उपलब्धियां कोई बताइए। जवाब चलिए नहीं है। अच्छा, गौरव एक भाटिया, सेकंड। 5 पर्सनल उपलब्धियां अटैक बताइए करना आपकी पड़ता सरकार है की। आपको जब आपकी पाँच सरकार उपलब्धियां में कलीमुल रिपोर्ट ऑफिस, करवानी है। कलीमुल ऑफिस, बताइए, कलीमुल पाँच ऑफिस, उस यूसीसी बच्चे पर की किताब के बारे में क्या कहे? एक सेकंड राधिका आप स्टूडियो में मेरा निवेदन मानिए। राधिका खेड़ा ओके गौरव जी शांत। ओके कलीमुल हाफिज, मेरा बड़ा सवाल है, यूसीसी पे कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है लेकिन बीजेपी का स्टैंड है, कि यही कांग्रेस पे भारी पड़ता है कि कांग्रेस कई मुद्दों पे स्टैंड नहीं लेती है? दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं तो बीजेपी अपना पहले ये स्टैंड साफ करे कि उसके जो मेघालय के जो चीफ अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने ये कहा था कि बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ पे बीफ आम होगा और बीफ के खाना आम आवाम के लिए होगा। मैं खुद भी बीफ खाता हूं, तो क्या बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में बीफ को आम करेगी? दूसरी बात, खुद इसी सरकार के लॉ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हिंदुस्तान की जो विविधता है और बहुलता को देखते हुए यहाँ पे ये यूसीसी फिजिबल नहीं है और रिकमेंडेबल भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। तो क्या अपने लॉ कमीशन को वो नहीं मानेगी? तीसरी बात, वो मुस्लिम बहुल जो राज्य है कश्मीर, उसका तो उसने स्पेशल करेक्टर स्टेटस हटा दिया, क्या नॉर्थ ईस्ट का भी हटाएगी? यानी जो पहले से विविधताएं हैं क्या उसको वो हटाएगी? पहले तो कर्नाटक की बात हो रही है ना, कर्नाटक में यूसीसी पे कांग्रेस का जो स्टैंड है, क्या आपको लगता है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। नहीं मैं देखिए कर्नाटक जरा, ये बिना पढ़े लिखे आ देखिए जाते हैं। जिस तरह से अपने उत्तराखंड के बड़े इलेक्शन चैनल से पे पहले तो इन्होंने बुलाया। यूसीसी का पढ़ते शिकूफा लिखते छोड़ा, नहीं है। गुजरात से पहले इन्होंने शिकूफा नहीं यूसीसी का कर दिखाया शिकूफा भाई छोड़ा उसके बाद। और अब ये कर्नाटक में चूंकि हार रहे हैं और वहां पे भी इन्होंने शिकूफा छोड़ा है। मैं समझता हूं कि इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की चीजें हैं कि एनआरसी की बात करेंगे, ये यूसीसी की बात करेंगे, हिजाब की बात मैं उत्तर करेंगे। दे दूं? मैं समझता हूं कर्नाटक की जनता इनको नकार चुकी है और इन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी लेकिन ऑन अ सीरियस मैं उत्तर दे नोट, दूं? बीजेपी ने अगर कर्नाटक में इसकी बात करी है, उससे पहले बैकग्राउंड में अगर उत्तराखंड में बात करी तो चुनाव जीत के आए, गुजरात में बात करी एक थंपिंग विन मिली, उत्तराखंड में भी उतनी बड़ी थंपिंग विन मिली, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। अगर बीजेपी के लिए वो रणनीति काम कर रही है और वो संवैधानिक दायरे में है, वो हो सकता है बीजेपी की पॉलिटिकल टूल किट हो, लेकिन संवैधानिक दायरे में है तो उसको काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास एक पॉइंट चाहिए ना, रेदर देन क्रिटिसाइजिंग कि ये चीज करे। यूसीसी तो संविधान के दायरे में ही है कलीमुल। नहीं देखिए, वजह यह है कि उत्तराखंड भी और गुजरात भी ये आरएसएस की लेबोरेटरीज हैं। यहाँ पे आरएसएस का जो हिंदुत्व जो फोर्सेज हैं उनका बहुत बड़ा कब्जा है और कर्नाटक में इतना नहीं है। वैसे भी कर्नाटक में इनकी सरकार इतनी तो 4% मुस्लिम आरक्षण सही था, यूसीसी गलत है। चल नहीं अच्छा एक सेकंड गौरव जस्ट वन सेकंड, कर्नाटक क्या कर्नाटक में जो कांग्रेस के शासन ने करा था 4% धर्म के आधार पर आरक्षण जायज था? वो कांग्रेस ने जो 4% धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण करा था वो जायज था? धर्म के आधार पर नहीं है। किसके आधार पे था वो? ओबीसी को आरक्षण है, वो धर्म के आधार पर नहीं है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण तमाम किसके आधार पे सरकारें था? और ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों को जब स्कीम का नंबर आता तो उन्हें मिलता नहीं है,
तो इसलिए उन्होंने वो रिजर्वेशन नहीं, तो कान को आप एक तरफ से पकड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। यूसीसी जो संवैधानिक दायरे में है वो गलत है। नहीं, हम तो सब नहीं, यूसीसी जो संवैधानिक दायरे में होगा वो गलत है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण जो संवैधानिक दायरे से बाहर है वो जायज है। ओके, देखिए, पहली बात तो वो संवैधानिक दायरे में है, अगर संवैधानिक दायरे में नहीं होता तो इनको फटकार नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरी बात ये, अगर धर्म के आधार पर है क्या? गौरव भाटिया, तो पूरे इंडिया में क्यों नहीं अलाउ? गौरव भाटिया रिप्लाई। ओके, स्ट्रेट रिप्लाई फ्रॉम गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, आपने इनकी नब्ज ऐसी जगह पकड़ी है, दर्द हो रहा है। और संविधान ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, केवल कुरान पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे नहीं। मैं इनको कुछ तथ्य बताता हूं। पहला तथ्य, जो आरक्षण